यस। तो लास्ट जो लेक्चर हमने आपको दिया उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि कोई इंडिविजुअल जिस या एचयूएफ या एओपी या बीओवाई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसमें एक बात क्या थी, इंडिविजुअल जिसकी एज क्या हो 60 से कम हो। ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ज्यादा हो तो 30% का टैक्स आपको देना रहेगा। व्हेन आई से 2.5 इट मींस 2.5। ठीक है। देन हम लोगों ने देखा कि इसमें अगर 5 लाख से कम की अगर इनकम है तो आपको रिबेट भी मिलेगी। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी सेस आल्सो, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एंड द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी दी 4%। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल, यस यहाँ पे जो रेजिडेंट इंडिविजुअल वर्ड आ रहा है ना, तो एक चीज मुझे आपको बतानी है कि इन केस अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, उसकी एज कुछ भी हो, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और उसकी एज कोई भी एज हो उसकी, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ देयर इज एनी नॉन रेजिडेंट ऑफ एनी एज, आई रिपीट, नॉन रेजिडेंट ऑफ एनी एज, कुछ भी एज हो किसी नॉन रेजिडेंट की, तो इन दैट केस उस नॉन रेजिडेंट के लिए 0 से 2.5 लाख, ठीक है, फिर अगला आ जाएगा 2.5 लाख से 2,50,000 से 5 लाख, देन 5 लाख से 10 लाख, एंड देन 10 लाख से ज्यादा। यही जो है वो स्लैब रहेगी। एंड द रेट व्हेन दिस विल बी द रेट, तो 5%, देन 10%, सॉरी 0% है ना, नील रेट, ठीक है, देन 5%, देन 20%, एंड देन 30%। क्लियर है बात आप लोगों को? क्लियर है बात आप लोगों को? इट विल बी डन। ठीक है, तो हो क्या रहा है, पर्सन कौन है, नॉन रेजिडेंट, एज क्या है, कुछ भी, मतलब कि एज का जो फैक्टर रहेगा ना, वो एज का फैक्टर नॉन रेजिडेंट के केस में नहीं रहेगा, नॉन रेजिडेंट किसी भी एज का हो। लेकिन अगर, तो इस बात को आप लिख लो, नॉन रेजिडेंट एनी एज, स्लैब रेट विल बी दिस ओनली। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट की बजाय अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, आई रिपीट द वर्ड, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, कौन हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इन दैट केस अगर उसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, अगर उसकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा है और 80 ईयर से कम है, मतलब समझना ऐसा रेजिडेंट हुज एज इज अबव 60 बट अप टू 80, आई रिपीट, ऐसा नॉन रेजिडेंट उसकी एज अबव तो क्या हो 60, लेकिन अप टू क्या हो 80, तो 60 से ज्यादा लेकिन अप टू 80, 60 से ज्यादा लेकिन अप टू 80 अगर उसकी एज है, तो उसके लिए टैक्स रेट्स क्या रहेगी, उसके लिए टैक्स रेट रहेगी 3 लाख तक नो टैक्स, अप टू ₹3 लाख देयर विल बी नो टैक्स, 3 lakh to 5 lakh there will be 5% tax, 5 lakh to 10 lakh there will be 20% tax, and above 10 lakh there will be 30% tax. Sir, what is difference? Only this is difference, only this is the difference. यहां पर above 3 lakh का मतलब 3 लाख तक जीरो है, और ध्यान रहे 3 to 5 यानी कि नेक्स्ट 2 लाख तक, अगर मैं इसे लिखूं, अगर मैं अपने शब्दों में इसे लिखूं तो हम क्या बोलेंगे, up to 3 lakh, up to 3 lakh no tax, up to 3 lakh no tax, next 2 lakh, why next 2 lakh, because 3 to 5 हो रहा है, 3 से ज्यादा लेकिन 5 तक, next 2 lakh 5% tax, next 5 lakh, next 5 lakh 20% tax, and about 10 lakh 30% tax. Here is the way, here is the points. Okay, ये है हमारा मेन बात जिसको मुझे आपको समझानी थी। यानी कि अगर आपकी एज 60 तक है, अगर आपकी एज कहां तक है 60 के अंदर अंदर, तो 2,50,000 का फर्स्ट एग्जेम्पशन है। बट अगर आपकी एज 3 लाख, अगर 60 से अबव है बट 80 से कम है, अब यहां पे 60 से अबव और 80 से कम का हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले
मैं आप लोगों को उससे पहले कुछ चीजें बता दे रहा हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको समझना। एक बार इसको अपने प्लेटफॉर्म को रफ कर देते हैं। तो सुनना, जैसे यहां पे 2.5 लाख तक टैक्स फ्री था, पहले सुनो मेरी बात, ये रफ होता रहेगा। जैसे 2.5 लाख तक टैक्स फ्री था, वैसे यहां तक टैक्स फ्री है 3 लाख तक। ठीक है, जैसे 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, वैसे यहां पे 3 लाख से 5 लाख तक, 3 लाख टू 5 लाख तक 5% है। तो 3 to 5 होता है 2 लाख का दायरा, हो जाओ कितना होता है 2 लाख का। और इस 2 लाख पे आपकी टैक्स रेट क्या लग रही है, 5% लग रही है। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें आराम से चीजें समझ में आ रही होगी कि करना कैसे रहेगा। क्लियर है? ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर में। राइट, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। भाई क्या मतलब हुआ, सीधा सा हिसाब है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, अब ऐसे लोगों के लिए इसको सरल शब्दों में समझें तो फर्स्ट 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब इसके बाद अगले, तो अगले के लिए मैं लिखूंगा नेक्स्ट 2 लाख पे 5% है, यानी कि अप टू 2 लाख। और यहां पर भी ध्यान रखना, 5 लाख रुपए तक की इनकम पर यहां पर भी आपको रिबेट सेम ही मिलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे आपका 20% हो जाएगा, और 10 लाख से अगर ज्यादा है तो 30% हो जाएगा। अभी कैसे रहेगा इसको अपन समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन में बोला कि आपकी इनकम 9 लाख, पहले अपन थोड़ी कम ही रखते हैं, आपकी इनकम 4,50,000 है। ठीक है, इनकम कितनी है, 4,50,000। फर्स्ट 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, फर्स्ट 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। फिर नेक्स्ट 2 लाख पर 5% है, बट यहां पे 2 लाख है ही नहीं ना, 4,50,000 है। और जब 4,50,000 है तो 3 से कितनी ज्यादा, तो इन्होंने कहा कि 3 से 1,50,000 ज्यादा। 3 से कितनी ज्यादा, 1,50,000 ज्यादा। तो मेरी बात सुनो, 1,50,000 पे क्या रेट हो गई, 5%, तो 15 5 75,000, नहीं 7500, यानी कि 7,500 आपका टैक्स अमाउंट बन गया। और हमने पहले भी सीखा है कि जो टैक्स अमाउंट बनता है उसी टैक्स अमाउंट की क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रिबेट। क्योंकि रिबेट कितनी है, 750 टैक्स अमाउंट और 12,500, इन दोनों में से जो भी क्या होगा, लेस होगा। तो लेस कौन है, 7,500, तो टैक्स अमाउंट कितना हो गया, 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर भी आपको वैसे ही रिबेट मिल रही है जैसे रिबेट पहले मिल रही थी। और यहां पर आपका फर्स्ट 3 लाख तक 0 है, उसके बाद में आपको 5% टैक्स देना है। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग एक इनकम को बढ़ाते हैं, हम अपनी इनकम को बढ़ाते हैं और अपनी इनकम को लेके चलते हैं 5 लाख से ज्यादा वाले स्लैब में। ठीक है, तो 5 लाख से ज्यादा वाले स्लैब में लेके चलते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपकी इनकम हो गई 7,10,000। तो मुझे बताओ, ये फर्स्ट 0 से 3 लाख में फंसी, या सेकंड 3 लाख से 5 लाख में फंसी, कि 5 लाख से ज्यादा वाली में फंसी, ये 5 से 10 के बीच में फंसी। तो कैसे रहेगा इसका, फर्स्ट 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 0 0। ठीक है, कोई टैक्स नहीं, 0 0। ठीक है, नेक्स्ट 2 लाख पर, अभी नेक्स्ट 2 लाख पर कितना है, 5%। साहब कैसे आया 5%, 3 से 5, तो एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो गई, 2 लाख। और 2 लाख पे कितना परसेंट, 5%। तो 2 लाख का 5% कितना हो गया, 10,000। अब 5 से कितनी ज्यादा है, तो 7,10,000 है टोटल। ठीक है, टोटल इनकम कितनी, 7,10,000। 0 से 3 का हिसाब हो गया, 3 से 5 का हिसाब हो गया, 2 लाख लिख लिया ना। अब 5 से कितनी ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है नेक्स्ट 2,10,000 पे कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। ठीक है, तो 2,10,000 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 42,000। तो टोटल कितनी हो गई, 52,000। तो 52,000
इंटू 4%, तो कितना आ गया 52,000 का 4%, 2080। तो 2080 और 52,000, 54,080, ये क्या बन जाएगा टैक्स। सर इस बात का मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा की अगर इनकम होती है, 5 लाख से ज्यादा की इनकम होती है, तो थर्ड वाले स्लैब में आप लोग अटक जाओगे। तो थर्ड वाले स्लैब में अटके कैसे, 0 से 3 तक रुक गए, 3 से 5 में 2 लाख में हमने और 5% लगा दिया, और 5 लाख से ज्यादा दैट इज 2,10,000 पे हमने 20% लगा दिया। इस तरह से हमने तीन तक स्लैब जो आते हैं उसमें अट्रैक्ट हुए, और साथ में हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड कर दिया। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट पार्ट। अभी एक और क्वेश्चन इसका मैं समझता हूं आप लोगों को करवा देना चाहिए। देखिए अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हायर स्लैब वाला, ठीक है। अगला हम लोग करते हैं 12,70,000 अगर आपकी इनकम हो तो क्या। अगला हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम 12,70,000 हो तो क्या, और आपकी एज भी क्या है। ये सारे क्वेश्चन मैं 60 अबव एज के लिए कर रहा हूं ना, इससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चन किए वो 60 अबव एज के लिए किए। तो क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल और उसकी एज दोनों दे रखी होगी। अगर एज 60 से कम है तो जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसा होगा, और अदरवाइज 60 से अबव है तो 0 से 3 लाख तक आपको नील रखना रहेगा। तो ठीक है, अगर आपकी उम्र मान लीजिए कि इसमें मैं उम्र लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एज है 64, तो 0 से 3 लाख, 0 से 3 लाख, तो क्या बोला, एज है 64, ठीक है। तो क्या बोला, फर्स्ट 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नील टैक्स रेट। नेक्स्ट 2 लाख तक आपका टैक्स रहेगा 5%, वो हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट 5 लाख पर आपका टैक्स रहेगा 20%, वो हो जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट 2,70,000 पर, क्या बोला मैंने, नेक्स्ट 2,70,000 पर आपको 30% टैक्स रहेगा, जो कि हो जाएगा आपका 81,000। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर एज बढ़ जाती है तो टैक्स की स्लैब लिमिट भी बढ़ जाती है। और ये स्लैब लिमिट कैसे बढ़ती है, ये इस तरह से, फर्स्ट 3 लाख का मतलब क्या हो गया, 0 से 3 लाख, ठीक है। अब 3 लाख से 5 लाख तक टोटल अमाउंट कितना होता है, तो ये नेक्स्ट 2 लाख। 5 लाख से 10 लाख टोटल अमाउंट कितना होता है, तो नेक्स्ट 5 लाख। 10 लाख से ज्यादा कितना होता है, तो कितना ज्यादा है, 12,70,000 कितना ज्यादा है, तो वो लिख लो आप लोग, है ना। तो 1,91,000 इंटू 4%, ठीक है, 1,91,000 इंटू 4%, तो ये हो गया 7640, ठीक है। तो 7640 प्लस 1,91,000 इक्वल्स टू 1,98,640, ये क्या हो जाएगा, सेस ऐड हो जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और ये आपकी क्या बन जाएगी, टैक्स लायबिलिटी। ये लायबिलिटी कब बनेगी, जब आपकी उम्र 60 से ज्यादा होगी। अब यहीं आपकी उम्र 80 से ज्यादा हो जाए, आपको जान के हैरानी होगी कि जितने आप एज में ज्यादा होते रहोगे उतना ही ज्यादा आपका टैक्स लायबिलिटी कम होती जाएगी। यहां भी बोल रहा है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, रिबेट की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 5 लाख के हो, अगर आपकी उम्र 80 से ज्यादा है, उम्र कितनी है, 80 से ज्यादा, तो आपको सुपर सीनियर बोला जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन। ऐसी कंडीशन में, सुपर सीनियर के केस में आपका 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा हो तो 30%। ये आपका सिस्टम रहेगा। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 लाख पर 20%, और 10 लाख से ज्यादा हो तो 30%, ये आपका टैक्स रहेगा। यहाँ पे रिबेट की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट टैक्स निकालना है। 5 से ज्यादा होते 20% लगा दो। सपोज आपकी, जैसे आपकी क्वेश्चन में इनकम दे रखी है 6 लाख, तो क्या बोला, फर्स्ट 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से कितना ज्यादा है, तो नेक्स्ट 1 लाख पे कितना परसेंट, 20%, कितना आ गया, 20,000, सेस ऐड कर दो 4%, तो 20,000 पे 800 रुपए सेस ऐड कर दिया,
और आपका काम हो गया। तो इस तरह से 20,800 रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम हो, टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। तो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर in which I have explained all things related to old regime,